देखिए, जो स्टॉक है सोलर इंडस्ट्री इसका डिटेल्ड एनालिसिस में आपको मैं दिखाता हूँ कि इसने डेली चार्ट पर किस तरह से अगेन एंड अगेन एक बॉटम पकड़ लिया। जो बॉटम पहले भी शो करा इसने 2100 रुपए का, फिर उसके बाद इसने ये दोबारा बॉटम बनाया, वो बनाया 2240, 2260, 2270, 2271, ये इसका बॉटम रहा। उसके बाद फिर जब इसने इस बॉटम को ब्रेक करा तो उसके बाद इसने फिर से अपना नीचे का बॉटम 2160, 2150, 2170 यही पकड़ लिया। फिर जब ये दोबारा उसके ऊपर आया 2250 के, तो फिर से इसने अपना बॉटम 2270, 2260, 2275 इस तरह से पकड़ लिया। अब इसमें ये फिर से ऊपर है। देखिए, इसमें एक इस कैंडल पे बहुत जबरदस्त गिरावट आई, मगर एक देखने वाली चीज़ ये है कि इस कैंडल पे गिरावट आने के बाद भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ही गिरावट नहीं आई, जिस तरह से इसमें बाइंग आ रही है। और ऐसा होना ज़रूरी भी है और लाज़मी भी है, क्योंकि इसके मैं आपको अगर फाइनेंशियल की तरफ लेके चलूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और मतलब आप इमेजिन नहीं करेंगे कि किसी स्टॉक में रिटेल के पास इतनी कम हिस्सेदारी भी हो सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको इसका होल्डिंग पैटर्न ही दिखा देता हूँ। देखिए, होल्डिंग के अंदर जब आप आएँगे तो इसमें पहली चीज़ तो ये दिख जाएगी कि प्रमोटर की किसी भी तरह की होल्डिंग कोई पेज नहीं है। दूसरी ये बात है कि प्रमोटर के 73% इसमें होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड की 15% होल्डिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की 6.5% होल्डिंग है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 0.26% होल्डिंग है। मगर इन सब के बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें रिटेल के पास बिल्कुल स्टॉक है ही नहीं। जो भी होगा वो इंस्टीट्यूशंस ने जैसे-जैसे ऊपर गया प्रॉफिट बुक करा रिटेल ने, इंस्टीट्यूशन ने खींच लिया और खरीद लिया अपने पास। और यही इसका मेन रीज़न है कि ये स्टॉक मार्केट के कनेक्ट होने पर भी मार्केट के साथ नीचे कनेक्ट नहीं हुआ। अब आइए मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स पर लेके चलता हूँ। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं कि इसमें फाइनेंशियल्स इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई है 10% से, ये ग्रोथ हुई है इसकी 11.5% से पिछले 5 साल में। मार्केट शेयर इसने 3.5 से इंक्रीज होकर 4.5% अपना मार्केट में कर लिया है। हाँ, इसने एक ही इनकम ग्रोथ इंडस्ट्री 34% है और इसकी ग्रोथ 11% है। मगर ये देखिए, अगर इसकी सेल्स क्या कहते हैं रेवेन्यू ग्रोथ 11% है, तो इसकी जो है प्रॉफिट ग्रोथ भी 11% से इंक्रीज हुई है। ये जो 34% है, ऐसा होता है कि कई बार कोई छोटी मोटी कंपनी बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मिंग, उसकी अदर सोर्स ऑफ इनकम कहीं से कोई एसेट वगैरह बहुत उसे प्रॉफिट के साथ बिक जाता है, तो उसकी अदर सोर्स ऑफ इनकम में दिख जाता है, तो उससे जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ का एवरेज एकदम से बढ़ जाता है। तो ये इस तरह से होता है, इस पर इग्नोर करने वाली चीज है, कोई ऐसा फोकस वाली बात नहीं है। जो फोकस की चीजें थी वो मैंने आपको दिखा दी। अब इसका फाइनेंशियल से तुम देखिए, टोटल रेवेन्यू 2021 में 35 सीआर, दिसंबर के रिजल्ट आ चुके हैं वो इसमें इंक्लूड है। 276 सीआर का प्रॉफिट, एफआई 20 में भी सेल का एफआई 20 के मुकाबले प्रॉफिट भी कम, एफआई 19 में और सेल अच्छी थी बट प्रॉफिट जो है वो कम था 220 के मुकाबले, एफआई 18 में भी सेल कम थी और प्रॉफिट भी कम था। तो इस तरह से अगर आपको और भी इसके पीछे लेके जाऊं तो इसने ईयर ऑन ईयर अच्छा परफॉर्मेंस करा है। 2017 में सेल भी कम प्रॉफिट भी कम, 16 में सेल कम प्रॉफिट कम, 15 में सेल कम प्रॉफिट कम। ईयर ऑन ईयर इसका जितना भी 2012 से डाटा अवेलेबल है सब में आप देखेंगे कि इसने ईयर ऑन ईयर अपना प्रॉफिट और सेल दोनों इंक्रीज करी है, और काफी लंबे टाइम से इस चीज को मेंटेन कर रहा है पिछले 10 साल से। अब मैं आपको उसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर की तरफ लेके चलता हूँ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी इसने बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट दिया है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा है। ये देखिए, दिसंबर 2021 में 1024 सीआर की सेल और नेट प्रॉफिट 102 सीआर, दिसंबर 2019 में 659 सीआर की सेल और 78 सीआर प्रॉफिट, 2019 दिसंबर में 572 सीआर की सेल और नेट प्रॉफिट 62 सीआर का। मतलब इसमें कहीं पर भी आप देख सकते हैं कोई कोविड इफेक्ट, किसी तरह का कोई इफेक्ट अभी तक नहीं आया है। क्या मार्केट करेक्ट हुई 18,600 से 17,500, 16,400 तक, कोई इसमें किसी तरह का स्टॉक्स में इफेक्ट नहीं आया और इसके फाइनेंशियल में कोविड का कोई इम्पैक्ट नहीं आया। इसी का रिजल्ट आप देख सकते हैं कि इसमें इंस्टीट्यूशंस और एफआईआईज डीआईआईज किस तरह से हावी हैं। अब आइए आपको मैं लोग के चलता हूँ इसका थोड़ा सा बैलेंस शीट की तरफ, वो भी जानना और देखना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस आए इसमें स्विंग ट्रेड लेते हुए, कि इन केस मेरी अगर कोई आप में से स्टॉप लॉस नहीं भी बाई चांस फॉलो करे तो वो फंसे नहीं, ट्रैप नहीं हो। मैं इसलिए अच्छे फंडामेंटल की कंपनी में ही स्विंग ट्रेड देता हूँ, क्योंकि अक्सर नए जो इन्वेस्टर या ट्रेडर आते हैं वो स्टॉप लॉस को नहीं फॉलो करते हैं, फिर वो ट्रैप हो जाते हैं। अच्छी कंपनी में अगर स्विंग ट्रेड दूंगा और वो स्टॉप लॉस को नहीं भी फॉलो करेंगे तो इन द लॉन्ग रन वो पैसा बना के निकलेंगे, वो ट्रैप नहीं होंगे। देखिए, अगर जो है मैं वैसे तो कहूंगा आप फोकस ही करिए स्टॉप लॉस पे, बट
अगर ऐसा नहीं होता है तो आप ट्रैप होने से बचे रहेंगे अच्छी कंपनी होने की वजह से। देखिए अब मैं आ जाता हूँ इसके करंट एसेट के ऊपर। इसके करंट एसेट 12,250 करोड़, सॉरी 1225 करोड़ के करंट एसेट है। टोटल जो इसके नॉन करंट एसेट और इसका जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इस तरह से गुडविल में इनके पास आया हुआ पैसा, सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सब टोटल अदर्स एसेट इंक्लूडिंग नॉन करंट एसेट, टोटल इनका जो एसेट है वो लगभग 3,000 करोड़ रुपए के हैं, 2969 करोड़ के। उसके अगेंस्ट इनके पास देखिए लॉन्ग टर्म डेट कितना है, 433 करोड़ का। बाकी तो ये सब नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, जो उसमें जो आपका नॉन करंट एसेट है उससे एडजस्ट हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। मेन है इनके जो करंट एसेट है उसके अगेंस्ट डेथ जो है कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मैं समझता हूँ इन केस कोई बहुत ज्यादा इस कंपनी और इस सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन आती है तो इतना इसके ऊपर डेथ नहीं है कि कोलैप्स कर जाए, इतना डेथ है कि अपने एक आध एसिड से दो एसिड बेच के अपने आप को खड़ा रख सकती है स्टेब्लिश। तो अब इसके बाद जो है आपको मैं लेके चलता हूँ इसके शेयर होल्डर्स के इक्विटी पे, जो ईयर ऑन ईयर स्टॉक के साथ साथ बढ़ी है। तो कहने का सेंस ये है, ये हर एतबार से अच्छी कंपनी है। कैश फ्लो भी इसके पास हर साल कैश ऑन कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा है। देखिए कभी -189 था, फ्री कैश फ्लो 29 सीआर, 61 सीआर, 86 सीआर, 21 सीआर। तो इसके हर साल कैश फ्लो में भी इंक्रीजमेंट हो रहा है। ओवरऑल बेहतर कंपनी है। और किसी मैं अभी देख रहा था इसको किसी एजेंसी ने टारगेट भी दिया है, अच्छा टारगेट दिया है। और ये जो है इसका टारगेट 2520 है, बट मैं समझता हूँ टारगेट बहुत छोटा है, इसका टारगेट इससे बड़ा होना चाहिए। अब आइए एंट्री और एग्जिट की बात होती है। 2350 पे देखिए इसमें एंट्री लीजिए और 2350 पे एंट्री लेने के बाद इसका स्टॉप लॉस 2256 रुपए का फॉलो करिए और ऊपर में टारगेट ज्यादा लंबा मत एक्सपेक्ट करिए। बस आप इस कैंडल के पीक जो है 2585 जहां पे इसका 10% भी हो रहा है, आप वहां पे एग्जिट कर जाइए, 10% का टारगेट लीजिए, सॉलिड कंपनी है। और अगर आप इसे आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहें तो आप इस स्टॉक में मैं कहूंगा आप जो है अपने स्टॉप लॉस को जब 10% का टारगेट आ जाए कॉस्ट टू कॉस्ट लाके आगे के लिए भी इसे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाफ क्वांटिटी बुक करें, हाफ क्वांटिटी आप छोड़ सकते हैं। अच्छा स्टॉक, अच्छी कंपनी, अच्छे सेंटिमेंट्स के साथ यू कैन गो अहेड विद दिस। सो आज का इसका एनालिसिस, डीप एनालिसिस। सो गाइस थैंक यू, दैट्स ऑल आई हैव।